Hello dear student. Now today I am going to discuss about the few MCQ of unit 1 of the transmission and distribution of electrical power. Now unit 1, that is the title of the unit 1, that is the transmission line components. Now brief theory of transmission line components are already discussed into the theory session and the lectures. Now today I am going to discuss about the few multiple choice questions about the unit 1 now for the practice session. Now first question is that okay, by which of the following method electrical power may be transmitted from one location to another location. Now MCQ means a multiple choice question having a multiple options are there and you have to choose the one correct option and tick mark on the one correct option. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी मेथड से हम इलेक्ट्रिकल पावर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम ट्रांसमिट करते हैं. तो फर्स्ट डेट इज द अंडरग्राउंड सिस्टम, बी डेट इज द ओवरहेड सिस्टम, सी डेट इज द बोथ 1 and 2 एंड डी डेट इज द नन ऑफ द अबोव. तो underground and overhead both system can be used for transmit the power. So correct answer that is the C, both 1 and 2. Now next question, which of the following transmission line have a more initial cost? इसमें से कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम और ट्रांसमिशन लाइन की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है? ओवरहेड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, both have almost the same initial cost, and D, that is the none of the above. Then answer will be the underground transmission. Why? Because in a underground transmission cable having a insulation and at a high voltage the insulation rating are increased, so overall costing are increased. कि अंडरग्राउंड सिस्टम में हम जो भी केबल यूज करते हैं उस पर इंसुलेशन रहता है और जितना वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होगा इंसुलेशन का रेटिंग भी ज़्यादा लेना पड़ेगा और इंसुलेशन के अकॉर्डिंग केबल की कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू दी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन. सो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है. सो ऑप्शन डेट इज दी बी, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन. नाउ third question is that which of the following material are not used for the transmission and distribution of electrical power? ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो भी कंडक्टर या केबल्स होते हैं उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज नहीं करते हैं? तो फर्स्ट है कॉपर, देन सेकंड ऑप्शन दैट इज द एल्यूमिनियम, सी दैट इज द टंगस्टन एंड डी दैट इज द स्टील. तो ऑब्वियसली टंगस्टन दैट इज द आंसर बिकॉज टंगस्टन हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस. ये टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस हाई है तो लॉसेस भी ज़्यादा हो गए, तो टंगस्टन हम प्रीफर नहीं करते इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन के लिए. सो ऑप्शन दैट इज दी सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. Now next question, the usual span with RCC poles are. Poles are basically used to support the conductor. तो RCC पोल से उसमें यूजुअल स्पान कितना रहता है? स्पान मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, दो पोल के बीच का अंतर जो होता है उसको हम स्पान बोलते हैं. तो 40 to 50 मीटर, 60 to 100 मीटर, 200 to 300 मीटर एंड D that is the 80 to 150 मीटर. तो बेसिकली आरसीसी मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल, तो उसका बेसिकली स्पान वो 80 टू 200 मीटर तक का रहता है. सो आंसर दैट इज दी 80 टू 150 मीटर्स, मीन्स आंसर दैट इज दी डी, मीन्स डी ऑप्शन दैट इज दी करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टर्स ऑफ द ओवरहेड लाइंस आर. बेसिकली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो भी कंडक्टर्स हम यूज करते हैं वो किस तरह के होते हैं? स्ट्रेंडेड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, बोथ सॉलिड एंड स्ट्रेंडेड कंडक्टर एंड नन ऑफ द अबोव. तो यूजुअली वी आर प्रिफरिंग द स्ट्रेंडेड कंडक्टर. सो करेक्ट आंसर दैट इज द ए. व्हाई वी आर यूजिंग द स्ट्रेंडेड कंडक्टर? So in a stranded conductor, there may be a flexibility is there, and also overall surface area is increased, or so you can say losses are decreased too. So stranded conductor की flexibility भी ज़्यादा रहती है. So mostly we are using the stranded conductor. Now next question, high voltage transmission lines use. Now HV ट्रांसमिशन में हम कौन से इंसुलेटर्स यूज करते हैं?
suspension insulators, pin insulators, any of the above and none of the above. तो बेसिकली HV ट्रांसमिशन में हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते. सो करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन दैट इज दी ए, सस्पेंशन इंसुलेटर. पिन इंसुलेटर जो है वो अप टू 33 kV तक यूज करते. सस्पेंशन मीन्स a number of discs are connected in a series and make a one string. तो हम स्ट्रिंग एक बनाते हैं तो वो और वर्टिकल पोजीशन में हम उसको हैंग करते हैं. तो दैट इज द सस्पेंशन इंसुलेटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज. ओवरहेड लाइन में हम जनरली कौन से कंडक्टर को प्रीफर करते हैं? SCSR कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड एनी ऑफ द अबव. तो बेसिकली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम एज आई सेड दैट स्ट्रैंडेड कंडक्टर आर यूज और उसमें हम बेसिकली यूज करते हैं SCSR कंडक्टर. सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज दी ए, SCSR कंडक्टर्स. Now next question. In a transmission line, the cross arm are made of. ये ट्रांसमिशन लाइन में जो भी सपोर्ट्स होते हैं उसमें क्रॉस आर्म होते हैं. क्रॉस आर्म इज बेसिकली यूज टू सपोर्ट द इंसुलेटर एंड इंसुलेटर के इंसुलेटर्स पे हम कंडक्टर को हैंग करते हैं. तो जो क्रॉस आर्म है वो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं? तो ऑप्शन दैट इज द ए इज इक्वल टू स्टील, बी इज इक्वल टू वुड, C that is the RCC and D either a steel or a wood. So option that is the D, either a steel or a wood, means in a distribution or a wooden pole we are using the wood, otherwise we are using the steel as a cross arm. Now next, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ. के ट्रांसमिशन लाइन के जो भी इंसुलेटर्स है वो किससे बने हुए होते हैं? तो ऑप्शन दैट इज ए दैट इज द पोर्सेलिन, बी दैट इज द ग्लास, सी दैट इज द कंपोजिट पॉलीमर एंड डी दैट इज द एनी ऑफ द अबव. सो एज वी नो दैट all are the insulating materials are there, porcelain, glass, composite, polymer. So all of the above material we can use as a insulating material. So answer correct option that is the D, any of the above we can use as a insulating material to make the insulator. Now the steel used in a steel core conductors is usually, हम स्टील कोर कंडक्टर यूज करते हैं तो उसमें स्टील कौन सा रहता है? एलोय स्टील, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील और हाई हाई स्पीड स्टील. तो करेक्ट आंसर दैट इज द सी, माइल्ड स्टील. वी आर यूजिंग द माइल्ड स्टील to make the steel core conductor because the tensile strength of the mild steel that is the high and also the costing galvanized you can say the galvanized steel and the overall costing that is the less, it is the less expensive. Now next, find the number of strands of SCSR conductor for 3-layer transmission. 3-layer transmission SCSR कंडक्टर है और SCSR कंडक्टर में 3 लेयर है. तो 3 लेयर में कितने स्ट्रेंड्स रहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 19, C इज इक्वल टू 29 एंड D इज इक्वल टू 27. सो करेक्ट आंसर दैट इज दी 19. नाउ हाउ? तो उसका एक इक्वेशन है कि हम ये इक्वेशन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रेंड that is equal to 3x square minus 3x plus 1 where x that is the number of layers. Here a number of layer that is the 3. So substitute the 3 in place of a x. So you will get the number of strand and here when you put the x is equal to 3 then finally n is equal to 19. You will get the 19. So correct option that is the B. Now find the total diameter of SCSR conductor with 2 layer and the diameter of each strand is 3. SCSR कंडक्टर है जिसमें 2 लेयर दिए गए हैं और एक स्ट्रैंड का डायमीटर 3 है. तो ओवरऑल डायमीटर कितना रहेगा? तो उसका भी एक इक्वेशन है कि टोटल डायमीटर D इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 2x minus 1 into D where D that is the diameter of strand. Here diameter of each strand that is the 3. So substitute 3 here in a small d is equal to 3 and x that is the number of layer that is the 2. So finally you will get the overall diameter and that is the 9. So correct answer that is the 9. Now pin insulator are normally used up to the voltage of about 100 kV, 66 kV,
33 kV और 220 kV। पिन इंसुलेटर जो रहता है वो कितने वोल्टेज रेटिंग तक हम यूज कर सकते हैं, तो डेट इज अप टू दी 33 kV बिकॉज इट इज केम इनटू दी सिंगल पीस और यू कैन से 2 पीस और 3 पीस, बट पिन इंसुलेटर हम अप टू 33 kV तक ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सी। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर arc string type insulator arc use where the conductor arc हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ पे यूज करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए इज इक्वल टू डेड एंडेड, बी डेट इज एट इंटरमीडिएट एंकर टावर्स, C that is the any of the above and D that is the none of the above. First of all, you have to know what is the strain type insulator. It is a nothing. It is a disc which is connected in a series make a one string. स्ट्रिंग को जब हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो उसको स्ट्रेन टाइप बोलते हैं। तो वो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे डेड एंड आता है वहां पे, और जहाँ पे शार्प कॉर्नर आता है, मीन्स इंटरमीडिएट एंकर टावर्स आते हैं वहां पे। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए एंड बी, मीन्स एनी ऑफ दी अबो, मीन्स आइदर यू कैन से डेड एंड और यू कैन से एट इंटरमीडिएट एंकर टावर। सो ऑप्शन दैट इज दी सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज, आइस डिपोजिशन जब कंडक्टर पे होता है तो क्या होता है उसकी इफेक्ट, इंक्रीज स्किन इफेक्ट, रिड्यूस कोरोना लॉसेस, इंक्रीज वेट और रिड्यूस सेक। Obviously it will increase the weight, so correct option that is the C. Now next, when transformers or a switchgear are to be installed in a transmission line, the pole used are, basically जब हम ट्रांसफॉर्मर या स्विच गियर को पोल पे इंस्टॉल करते हैं तो पोल का जो भी शेप रहता है वो एच टाइप रहता है, तो करेक्ट आंसर दैट इज दी सी, दैट इज दी एच टाइप। नाउ नेक्स्ट, SCSR कंडक्टर इंक्लाइंस, SCSR का फुल फॉर्म क्या है, ऑल कंडक्टर सरफेस ट्विस्टेड एंड रियलाइज्ड, देन बी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, सी एनोड करंट साइनसोइडली रन, डी एनोडाइज्ड फॉर स्मूथ रन। तो ऑब्वियसली SCSR स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, so correct option that is the B. Now next, string efficiency can be improved by using a longer cross arm, grading the insulator, using a guard ring, any of the above. So all of the above methods are used to improve the string efficiency. So option that is the D. Correct answer that is the D. Now next, the function of steel wire in a SCSR conductor is, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स, स्टील का फंक्शन क्या है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर। सो आंसर दैट इज द डी। नाउ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज गिवन बाय, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, तो एज वी नो दैट string efficiency that is the voltage across the whole string divided by number of disc into the voltage across the line unit or a voltage across the nearest to the conductor. So see here option A, that is the correct answer, voltage across the string divided by number of disc on the string into the voltage across the disc nearest to the conductor, or you can say voltage across the line unit. So that will be the correct answer. So answer that is the A. So these all are the few MCQ of the unit 1. Hope you understood. If you have any query then you can ask me anytime. Thank you so much.